हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा बायो का टॉपिक रहेगा डिजीज़ कॉज्ड बाय विटामिन डेफिशिएंसी। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था मैं डिजीज़ के बारे में ही आपको पहले करवाऊंगी, और लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में। आज डिजीज़ को ही कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ेंगे द डिजीज़ विच आर कॉज्ड बाय विटामिन डेफिशिएंसी। आज हमारे सारे क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग होंगे, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक विटामिन डेफिशिएंसी के रिगार्डिंग लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप मेरा लेक्चर देख सकते हो। आई थिंक मैंने एक ही लेक्चर में सारा ये वाइंड अप कर दिया था, ठीक है। आप वो लेक्चर मेरा देख सकते हैं। आज का MCQ सीरीज़ का वीडियो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई। दिस इज़ वेरी ईजी। The right answer is night blindness is caused due to the deficiency of vitamin A. ठीक है। Next one, excessive bleeding during an injury is a deficiency of। ठीक है, जब हमें लगती है तो उसमें जब excessive bleeding हो तो किस विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है? विटामिन A, विटामिन B, विटामिन K और विटामिन E, ठीक है। वो किस विटामिन की वजह से होता है? यू कैन मार्क योर आंसर। द राइट आंसर इज द एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग एन इंजरी इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के। विटामिन के की जब डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से क्या होता है? एक्सेसिव ब्लीडिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन, goiter and the enlarged thyroid gland are mainly diagnosed in patients with deficiencies of which of the following minerals। ठीक है, इसमें से कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से हमें goiter और थायराइड ग्लैंड में जो है वो इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। योर ऑप्शंस आर आयरन, आयोडीन, कैल्शियम और फॉस्फोरस। यू कैन मार्क योर आंसर। The right answer is option number B, that is iodine. Due to the deficiency of iodine हमें क्या होता है? goiter होता है and thyroid gland क्या होता है हमारा? enlarge हो जाता है, ठीक है। ये कहाँ पे होता है? हमारे नेक में, गले में होता है ये हमारे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज which of the following disease is caused by protein deficiency। ठीक है, हमने आई नो कि हमने विटामिन डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ा है, बट इसके रिगार्डिंग भी पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ होती है, ठीक है। योर ऑप्शंस आर एनीमिया, बी क्वाशियोर, हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर ऑल ऑफ दी अबव। आपको इसमें क्या बताना है? प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से। यू कैन मार्क योर आंसर नाउ। The right answer is option number B, that is kwashiorkor, ठीक है। The disease is caused by protein deficiency is kwashiorkor, ठीक है। Next one is which of the following vitamins is also known as ascorbic acid। इसमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हम ascorbic acid भी बोलते हैं? The options are vitamin A, vitamin B, vitamin C और vitamin E। You can mark your answer. The vitamin which is also known as ascorbic acid is vitamin C, ठीक है। The right answer is option number C. Next is the deficiency diseases can be prevented by। जो deficiency disease है, ठीक है, जो deficiency disease है उसको हम कैसे prevent कर सकते हैं? प्रोलॉन्ग्ड कुकिंग्स की वजह से, ईटिंग ओनली फ्रूट्स, ईटिंग ओनली वेजिटेबल्स या ईटिंग फूड विद गुड न्यूट्रिशनल वैल्यू। यू कैन मार्क योर आंसर। इट्स क्वाइट सिंपल। द डेफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग फूड विद गुड न्यूट्रिशन वैल्यू। ऐसा फूड जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होगी उससे डेफिशिएंसी डिजीज़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर न्यूट्रिशन वैल्यू मतलब प्रॉपर है, इट मीन्स जितना विटामिन, जितना प्रोटीन,
ठीक है, कि जितनी भी ज़रूरत होगी वो क्या होगी, हमारी बैलेंस्ड होगी, ठीक है, एक बैलेंस्ड वे में होगी, ठीक है, और जिसकी वजह से हमें क्या होगी, डेफिशिएंसी डिजीज़ नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट वन, which of the following vitamin is also known as niacin and plays a vital role in many digestive tract functions, ठीक है। So your options are vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3 और vitamin B12, ठीक है। So you can mark your answer. देखो, प्ले अ वाइटल रोल इन मैनी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फंक्शन, अगर आपको इस चीज़ से पढ़ के नहीं भी आपको पता चल रहा तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नियासिन, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा विटामिन B3, ठीक है। सो B3 इज ऑल्सो नोन एज नियासिन एंड प्लेज ए वाइटल रोल इन मैनी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फंक्शंस। नेक्स्ट वन इज the deficiency of vitamin E leads to soft bones, bleeding in gums, weakness in muscles और neurological disorders। ये मैंने आपको करवाया हुआ है, ठीक है, एक पर्टिकुलर विटामिन की वजह से क्या क्या डेफिशिएंसीज होती हैं। सो यू कैन मार्क योर आंसर नाउ। So the right answer for this is option number C, that is weakness in muscles। मसल्स में वीकनेस जो है वो किसकी वजह से होता है, विटामिन ई की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ज़ेरोथेलिमा इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, ठीक है, कौन से विटामिन की वजह से होता है ये, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और ऑप्शन डी विटामिन ई। सो यू कैन मार्क योर आंसर नाउ। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज विटामिन ए, ठीक है। ये जो डिजीज़ है ये किससे रिलेटेड होती है, हमारी आई से रिलेटेड होती है, ठीक है, आंखों से रिलेटेड होती है। सो इट इज़ कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ठीक है। नेक्स्ट वन, what is the condition known as in which the body does not get its fair share of nutrients either from starvation or as a result of poor absorption? हमारी बॉडी को प्रॉपर शेयर जितना न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए उतने न्यूट्रिएंट्स इसको नहीं मिलते हैं, ठीक है। अब वो बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स क्यों नहीं मिल रहे, उसका रीज़न स्टार्वेशन भी हो सकता है और पुअर अब्जॉर्प्शन भी हो सकता है। कई बार हमारी बॉडी अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं करती है फूड को, उसकी वजह से भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हमें नहीं मिलते, स्टार्वेशन की वजह से भी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। सो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मैरास्मस, माल न्यूट्रिशन, क्वास्टिकोर या फिर माल न्यूट्रिशन एंड मैरास्मस। सो यू कैन मार्क योर आंसर नाउ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज malnutrition, all right। So and one thing more I want to tell you, ठीक है, आई थिंक मैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में उस टाइम नहीं करवाया जब मैंने आपको MCQs करवाए थे। एक्चुअली मुझे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के टाइम पे आपको बताना था, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ये करंट अफेयर्स में रहा है एंड इससे क्वेश्चन अगर डिजीज़ से बना, ठीक है, अगर डिजीज़ टॉपिक से बना तो चांसेस है कि इससे ज़रूर बनेगा, निफा वायरस से, ठीक है, इससे ज़रूर बनेगा क्योंकि न्यूज़ में रहा है एंड आपको ये टॉपिक भी है सिलेबस में, ठीक है। सो निफा वायरस क्या है, वाई इट इज़ इन न्यूज़, द रिसेंट आउटब्रेक एंड डेथ ड्यू टू द निफा वायरस इन कोझिकोड केरला हैज़ क्रिएटेड कंसर्न ओवर द वायरस आउटब्रेक ड्यूरिंग द कोविड पैंडमिक। ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट निफा वायरस, ठीक है। इट्स ए ज़ोनोटिक वायरस, ठीक है। ज़ोनोटिक वायरस क्या होता है मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर्स में बताया हुआ है, ठीक है। इट्स अ ज़ोनोटिक वायरस and it is transmitted from animals to humans। किससे फैलता है, animals to humans, वही zoonotic वायरस होता है, ठीक है। निफा वायरस इज ऑफ द फैमिली पैरामाइक्सोविरिडाई एंड जीन हैप्पी वायरस, ठीक है।
सम ऑफ दिस सिम्टम्स इंक्लूड, सिम्टम्स ऐसे पूछेंगे नहीं आपसे, फैमिली पूछ लेंगे, ये किस टाइप का वायरस है वो पूछ लेंगे, कैसे फैलता है वो पूछ लेंगे, ठीक है। सो सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, हेडेक, ड्राउनीनेस, कोमा, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन एंड फैटिलिटी। करंटली नो वैक्सीन आर अवेलेबल फॉर द नाइफा वायरस। ओके, ठीक है। पैथोजेनिसिटी की अगर हम बात करें, द फ्रूट बैट्स आर नेचुरल रिजर्वायर्स ऑफ निफा वायरस। सो ये किससे होता है? वायरस बैट्स की वजह से, फ्रूट बैट्स। द इन्फेक्टेड बैट्स ट्रांसमिटेड द वायरस टू ह्यूमन्स थ्रू यूरिन, सलाइवा एक्सेट्रा, एंड इट इज़ airborne. It's a airborne disease. Okay, it's a airborne and gets easily transmitted from human to human as well. ठीक है। सो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। जो भी हमने 10 MCQs डिस्कस करे, ठीक है, वो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमने जो ये थोड़ा निफा वायरस का पढ़ा, क्योंकि निफा वायरस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। करंट के अकॉर्डिंग जब मैंने आपको पोल्यूशन कराया था उसमें भी मैंने आपको स्मोक टावर के बारे में बताया था, बिकॉज इट्स इन न्यूज़। और डिजीज़ के रिगार्डिंग जो टॉपिक मुझे न्यूज़ में लगा वो था निफा वायरस, ठीक है। तो ये मुझे कम्युनिकेबल में भी करना था तो नहीं हो पाया, सो ये इसमें कवर कर दिया, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ। ओके क्लास।